नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं डीटी लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड फार्मासिस्ट लक्ष्मी यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट टैबलेट के बारे में। जी हाँ, SCQS। थोड़े दिन पहले आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा कोरोना के वक्त। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसका क्या यूज़ है, क्या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके डोजेस क्या हैं और यस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इसके मेडिकल यूजेस देख लेते हैं। ये जो मेडिसिन है ये यूज़ की जाती है लूपस में। लूपस एक तरह की बीमारी है, उसके जो पेशेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा यूज़ की जाती है रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं गठिया की बीमारी। और इसके अलावा ये यूज़ की जाती है मलेरिया में। जो पेशेंट क्लोरोक्विन जो टैबलेट होती है उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, उन्हें ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट दी जाती है। तो आपने देखा ये 3 जगह यूज़ की जाती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टैबलेट है ओरली ली जाती है, मुंह के माध्यम से ली जाती है खाना खाने के बाद मिल्क के साथ। जी हाँ, इस मेडिसिन को मिल्क के साथ लेने की एडवाइस दी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके डोजेस क्या हैं। मार्केट में ये जो मेडिसिन है टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और इस मेडिसिन के जो डोजेस हैं वो हैं 200 mg की टैबलेट आपको SCQS की मिलेगी और एक 400 mg की टैबलेट आपको SCQS की मिलती है। ये जो मेडिसिन है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितने डोज में लेनी है, डिपेंडिंग ऑन योर डिसीज एंड डेफिनेटली ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट, कौन सा पेशेंट ये मेडिसिन कितनी बेयर कर सकता है, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो मेडिसिन है ये इन्फ्लामेशन कम करती है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में भी ये इन्फ्लामेशन कम करती है। ये मेडिसिन जो है आपकी वो लूपस में भी इन्फ्लामेशन कम करने का काम करती है। इन्फ्लामेशन कम ये कैसे करती है? हमारे शरीर में टूल लाइक रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं TLR9। जी हाँ, ये रिसेप्टर का नाम है टूल लाइक रिसेप्टर 9। इसका ये नाम है। इस रिसेप्टर की सिंथेसिस को ये मेडिसिन रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो शरीर में इन्फ्लामेशन कॉज होने वाली है, जो रेडनेस होने वाली है वो नहीं होती। सूजन जो है बढ़ने वाली होती है उसे ये मेडिसिन नहीं बढ़ने देती। ये बात याद रखने वाली है कि ये मेडिसिन जो है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दी जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस तरह के पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनके लिए। सबसे पहला, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है 4 अमीनो क्लोरोक्वीन से। जी हाँ, जो भी पेशेंट जिनको इससे हाइपर सेंसिटिविटी है उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि ये हार्ट की जो हार्ट बीट है उसे फास्ट कर देती है। तो जो भी पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ही उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा जो पेशेंट अनीमिया के पेशेंट हैं उन्हें भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए भी ये जो दवा है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चलिए अब हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। इस मेडिसिन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस मेडिसिन के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं और पेशेंट कई बार ये समझ नहीं पाता कि ये जो उसको तकलीफ हो रही है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहला है वॉमिटिंग सेंसेशन, नोजिया, आपको उल्टी जैसा लगता है। दूसरा है, अब हम आगे बात करते हैं, नोजिया के बाद सिर में दर्द होता है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को जो है पेट में बहुत सीवियर दर्द होता है, डायरिया हो सकता है, पेशेंट को स्टमक क्रैम्प आ सकते हैं, डायरिया होता है, भूख कम लगती है, पेशेंट जो है बीमार डल महसूस करता है, वेट लॉस होता है पेशेंट का, हेडेक होता है पेशेंट को,
बालों का झड़ना, जी हाँ, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको हेयर फॉल भी होता है SCQS की मेडिसिन की वजह से। सिर में दर्द बना रह सकता है, आपकी स्किन पे चकते चकते आ जाते हैं, लाल लाल जो है रैशेस दिखाई देते हैं। ये भी जो है SCQS का साइड इफेक्ट है, ये भी जो है एडवर्स इफेक्ट है इस मेडिसिन का। ये भी आपको देखने की वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। ईचिंग होती रहती है स्किन पे, खुजली होती रहती है, वहाँ चकते बन जाते हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इसमें नींद नहीं आती है पेशेंट को, नींद चली जाती है उसकी, इसीलिए अनीमिया के जो पेशेंट है वहाँ ये मेडिसिन नहीं दी जाती, वहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि पेशेंट को नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ सीवियर भी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट इसके हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जब आप इस दवा का ओवरडोज करते हैं तो क्या होता है, हम वो भी देखेंगे आज। तो चलिए अब अगली स्लाइड में हम यही देखेंगे। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई थिंक मैं कुछ भूल गई हूँ, नहीं, हेडेक मैंने बता दिया था। हार्ट प्रॉब्लम, हाँ मैं हार्ट प्रॉब्लम बताना भूल गई थी। हार्ट बीट जो बढ़ जाती है वो भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं सीरियस, जी हाँ, जो सीरियस एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनकी। चलिए देख लेते हैं इनके सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला है पेशेंट जो है कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट मेनिया का पेशेंट भी बन सकता है, उसको हैलुसिनेशन हो सकते हैं पेशेंट को, उसको सोने में डिफ़िकल्टी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, पेशेंट को नींद नहीं आती है, हैलुसिनेशन होता है, उसको लगता है चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है, पर फिर भी पेशेंट को वो दिखाई देती हैं। जी हाँ, हैलुसिनेशन थर्ड नंबर पे। पहला मेनिया देख लिया, दूसरा हमने डिफिकल्टी इन स्लीपिंग देख ली, थर्ड नंबर पे हैलुसिनेशन, पेशेंट को ऐसा भ्रम सा महसूस होता है, भ्रम लगता है उसे। ये सारी जो हैं सीरियस एडवर्स इफेक्ट हैं। चौथे नंबर पे है डिप्रेशन, पेशेंट जो है डिप्रेस फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है उसके लिए नेगेटिव ही बोल रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। एक बहुत सीरियस इसका एडवर्स इफेक्ट और है सुसाइडल कंडीशन। जी हाँ, पेशेंट को ऐसा मन करता है कि वो सुसाइड कर ले। तो SCQS जो पेशेंट खा रहे हैं उन्हें मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी सिम्टम अगर आपको आते हैं तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन को लेना तुरंत बंद कर दें और जाकर के आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको ऐसी जो है तकलीफ हो रही है। अब बात कर लेते हैं ओवरडोज की। ओवरडोज जो मेरे पास गाइडलाइन है, जो मैंने देखी है, उसमें ये दिया हुआ है कि 1000 ग्राम, जी हाँ, 1000 ग्राम के ऊपर अगर कोई पेशेंट SCQS लेता है तो उसे 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर पेशेंट को कोमा भी हो सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ऐसे केसेस में। तो ओवरडोज जो है इस मेडिसिन का कभी किसी पेशेंट को नहीं करना चाहिए, और ये मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए। चाहे आपको कोई कितना भी बताए, चाहे आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट विथ हिम एंड देन टेक दिस मेडिसिन। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की है। ओवरडोज अगर पेशेंट को होता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। जी हाँ, अब ये देखते हैं कि ये ड्रग किन किन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट हो सकती, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त क्या ये मेडिसिन ली जा सकती है? अभी तक तो कोई ऐसे जो है रिजल्ट या हमें एविडेंस देखने को नहीं मिले हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये मेडिसिन नुकसान करे। तो प्रेगनेंसी में तो ये मेडिसिन ली जा सकती है, पर अगेन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी है। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, जो महिलाएं होती हैं,
ब्रेस्ट फीडिंग जो कराती हैं महिलाएं, उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मिल्क में जो है SCQS जा सकती है, क्योंकि ये लिपोफिलिक ड्रग है, तो ये आराम से आपका जो है लिपिड बैरियर क्रॉस करके मदर के मिल्क में जा सकती है। दूसरी चीज़ है अजिथ्रोमाइसिन। जी हाँ, जो भी लोग अजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ले रहे हैं वो SCQS उसके साथ ना लें, क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं लेनी चाहिए। अब बहुत ज़रूरी बात वीडियो के एंड में जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सारी जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए दी जा रही है। इसका जो भी यूज़ है आप एजुकेशन के लिए कीजिए, नॉलेज रखिए इस चीज़ का, पर आप इस दवाई का कंजप्शन आपके डॉक्टर से परामर्श करके, सलाह करके ही लीजिए। ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट हिम, और उनके द्वारा बताए गए तरीके से ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि इसके कितने सारे इंट्रैक्शंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, और ओवरडोज में तो ये इंसान की जान तक ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब लोग अच्छे से हेल्दी रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के रखिएगा और हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।